बनाओ जी। 5 क्वेश्चन छूटा है, बाकी कंप्लीट कर लिए। ठीक, 1200 बुक देखो तो। 24 का, ठीक है। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये और 2,500 रुपये की लगा करके पूंजी शुरू करता है। ये पार्टनरशिप का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। साल के अंत में 1950 रुपये लाभ होता है, तो ए का हिस्सा कितना है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई भी पैसा कितना समय के लिए लगाता है। अब जैसे ए है, दो आदमी है ए और बी। अब ए जो है 5,000 रुपये लगाया और ये जो है 2,500 रुपये लगाया। अब क्या बोला जा रहा है, 4 महीने बाद ये अपना पैसा निकाल लेता है आधा, यानी 5,000 कितना समय के लिए रहा? 4 महीना के लिए रहा। और फिर आधा पैसा निकाल लिया तो 2,500 रुपया हो जाएगा, जो कि बचा हुआ महीना कितना है? 8 महीना, तो 8 महीना के लिए रखेगा। अब ये जो है इसके 4 महीने बाद, यानी ये जो है 8 महीना के लिए पैसा रखा है ना, और फिर आधा पैसा निकाल लिया तो बचा मेरा कितना? 1,250 रुपया, जो कि कितना महीना के लिए रहेगा? 4 महीना के लिए। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 5 चौके 20,000 और ये आपका 20,000, यानी हो गया ये 40,000। ए का हिस्सा अब बी का हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20,000 और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5,000, यानी हो जाएगा 25,000। 3 0 3 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 25 25 25, यानी कि ए का लाभ मिलेगा 8 और बी का लाभ मिलेगा 5। टोटल लाभ कितना मिल रहा है? 13। तो 13 बराबर दिया हुआ है कितना? कितना? 1950 रुपया। तो ए का पूछ रहा, तो ए का हिस्सा कितना है? तो 8 बराबर कितना? काटेंगे 13 एकम 13, 13 25 65 और 15 80 120। छोटा आप उसको मेकअप किए? अभी नहीं किए सरिता, अभी को पूछ रहे हैं। कल आप सेंड किए थे ना, तो छोटा वो मेकअप किए? बना अगला। मिटाएं। 12,000 रुपये लगा करके अरुण जो है ना, ठीक, अरुण जो है वो 12,000 रुपये लगा करके शामिल होता है, बिजनेस शुरू करता है। और प्रभात जो है, प्रभात इसके 4 महीने बाद 16,000 रुपया, 1,60,000 है। अच्छा, तो ये 1,20,000 है, 1,20,000 1,60,000। अब देखिए ये 4 महीने बाद आया और बिजनेस कितना समय का है? 1 साल का है,
यानी कि ये जो है पूरा 12 महीना रहेगा, और ये 4 महीना बाद आएगा, यानी कि ये 8 महीना रहेगा। अब इसी को रेशियो में बदलना है। 4 0 4 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे 4 चक 16, यानी 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। तो क्या पूछा जा रहा है? अंत में प्रभात और अरुण का, ठीक है, ये अरुण और प्रभात का आया 8, मतलब 9 और 8, लेकिन प्रभात और अरुण का पूछ रहा है, तो 8:9 आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ये 8 से क्यों गुना किए हैं? हाँ, तो 4 महीने बाद आया, तो कितना समय के लिए आया? 8 महीना के लिए आया। एक साल के लिए प्रोग्राम था, तो 4 से हाँ हाँ, ठीक। नीरज 45,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करता है, ठीक है। सुबोध जो है 6 महीने बाद आता है, सुबोध 6 महीने बाद आता है और 60,000 रुपये लगाता है, ठीक है। और आशीष जो है 1 साल बाद आता है, जो कि 1 लाख रुपये लगाता है। तो पहले तो बिजनेस कितना समय के लिए है? 2 साल का, 2 साल की समाप्ति के बाद, यानी समाप्त होगा 2 साल में, यानी कि 24 महीना। अब ये 6 महीना बाद आया था, यानी कि 18 महीना। अब ये जो है 1 साल बाद आया था, तो इसका 1 साल बाद, इसका 1 साल बाद नहीं, जैसे हमेशा बोलता है, यहाँ पर लिखता ना कि 6 महीने बाद आया और इसके 1 साल बाद, तब वो हम लोग बोलते कि इसके 1 साल बाद, यानी 6 महीने के लिए आएगा। लेकिन नॉर्मली बोला कि 1 साल बाद आया, तो 2 साल का बिजनेस है, 1 साल बाद आया तो 1 ही साल के लिए आएगा, यानी कि 12 महीने के लिए आएगा। तो इसका रेशियो निकालना है, काट देंगे 3 0 3 0 और 3 0, और कटेगा 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, और कोई, अच्छा ये 10 बार में कटेगा ना, और काट देते हैं 5 से, काट देते हैं 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 से 20 बार में, और 2 से यहाँ पर 18 है ना, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर उसके बाद एक और 2 से काट लेते, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 10 20, यानी रेशियो क्या बचा मेरा? 9:9:10। चौबीस, तो शुरू जो रहेगा वही ना शुरू। अब जैसे मान लो तुम बिजनेस शुरू किया, अब ये 6 महीने बाद आया, हम 5 महीने बाद आए, तो पूरा 1 साल का बिजनेस था, तो शुरू से अंत तक कौन रहा?
तो तुम जो शुरू किया वही ना रहेगा, तो इसीलिए शुरू वाला ही नहीं रहा जी, हमेशा हमेशा शुरू वाला ही पूरा समय के लिए रहता है। सम्मिलित मतलब मिलना, उसमें बिजनेस में शामिल हुआ। तो ये तो झूठ है, 6 महीने के बाद काम करेगा। तो 6 महीना से लिखा, 6 महीने के बाद अगले 6 महीने अगले 6, हाँ इसके बाद का 6 महीना। हाँ जैसे देख, शोभा ने 10,000 रुपये के साथ में एक व्यापार शुरू करता है, वीरेन 3 महीने बाद 12,000 रुपये लगा करके शामिल होता है। अगले तो 3 महीना के बाद का अगले 9 महीने 6 महीने बाद, यानी 9 महीना पार हो गया। हाँ जो है पंकज शामिल होता है, टोटल जो बिजनेस है वो 2 साल का है, तो तीनों का अनुपात बताना। शोभा 10,000 रुपया, सॉरी 1 लाख शामिल हुआ, और उसके बाद वीरेन जो कि 1,20,000 शामिल हुआ, और पंकज जो है वो 1,08,000 रुपये। अब पहली बात तो कि 2 साल का है तो ये 24 महीना, अब ये 3 महीना बाद आया, यानी कि ये कितना महीना के लिए रहेगा, 21 महीना। इसके 6 महीने बाद आया, अब इसके 6 महीने बाद आएगा, यानी ये 15 महीना के लिए आएगा। अब इसी का अनुपात बताना है, तो 3 0 3 0 3 0, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 नवा 108, 12 था 120 था ना। उसके बाद और कितना से काट दें, 5 से काट देते हैं, तो 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 2 बार में, और 5 से ये 3 बार में। और क्या बचा, और तो कुछ नहीं बचा है। हो गया आपका 40:42:27। हाँ 12 के टेबल से, 12 नवा 108, 12 से काटे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, और 12 जहाँ 120, और 12 ठीक 12 नवा 108। दो सौ 210 210 तो तुम्हारा 5 से कटेगा। लास्ट में 5 है और 0 है, तो 5 से ना कटेगा। ठीक है, अच्छा ऊपर ABC का अनुपात है, निकालना वही चीज।
मिटाएं। ए बी, हाँ, तो ए बी सी का अनुपात बताइए, वही लाभ का अनुपात। ए बी सी, तो क्या है कि ए जो है 3 लगा रहा है और ये 5 लगा रहा, और क्या इसमें कितना समय कितना है देख लेते हैं। वर्ष के अंत में वही 1 साल का। अब 1 साल का है तो ये दोनों शुरू किया तो ये 12 महीना और ये 12 महीना, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है सी के बारे में, तो 6 महीने बाद सी भी बी के बराबर धन लगाकर शामिल होता है। तो बी के बराबर धन लगाएगा यानी 5 ही लगाएगा, लेकिन 6 महीने बाद आया तो 12 महीने का था, 6 महीने बाद आया यानी कितना समय के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा। अब कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और घटेगा, तो 6 अनुपात 10 अनुपात 5। इसका 25 लाख 25 लाख 25 सब में लाख लाख है ना, तो बस छोड़ दो, जीरो मत दो, ऐसे भी तो कटिए जाएगा। हाँ, बस 25, 35 और 30 लिख दो। आ रहा जी तुमको समझ में? एबीसी साझेदारी के लिए व्यापार शुरू करता है। ए ने शुरू में 25 लाख रुपए लगाए और 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगा दिए। बी ने 35 लाख रुपए लगाए, 2 साल बाद 10 लाख रुपए और, मतलब 10 लाख रुपया निकाल लिए। सी ने 30 लाख रुपए लगाए और 3 वर्ष के अंत में लाभ चाहिए। अच्छा, ए है, बी है और सी है। तो ए जो है शुरू में क्या है कि 25 लाख रुपए लगाया है और कितना समय के लिए, 1 साल के बाद पैसा कितना और डाल देता है, 10 लाख और डाल दिया ना। तो 25 लाख था, 1 साल बाद 10 लाख और डाल देगा तो 1 साल तक 25 लाख रहा और फिर 35 लाख हो गया जो कि 2 साल के लिए रहेगा, टोटल 3 साल का है। तो शुरू में 25 से 10 25 लाख रुपया है, अब दिए, फिर उसके बाद 1 साल बाद 10 लाख रुपया और दिए, तो आपका जो 25 लाख था वो मेरे पास कितना समय के लिए रहा, 1 साल के लिए रहा, और फिर 10 लाख रुपया और दिए तो अगले साल के बाद फिर वो 35 लाख हो गया जो कि 2 साल के लिए रहेगा, टोटल 30 साल के लिए। उसके बाद उसी तरीके से बी में, तो बी जो है वो 35 लाख रुपया लगाया जो कि कितना समय, आप 2 साल के बाद अपना 10 लाख रुपए निकाल लेता है, यानी 2 साल तक तो 35 लाख रहा, अब 10 लाख और निकाल लिया तो हो गया 25 लाख जो कि 1 साल के लिए रहेगा, है ना। और सी कुछ नहीं किया है तो 30 लाख जो है 3 साल के लिए रहेगा। डायरेक्ट साल था ना, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दे, महीना में हम लोग नहीं तोड़े हैं, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए का 25 एकम 25 और 35 दूनी 70, बी का 35 दूनी 70 और 25 एकम 25 और सी का 30 या 90। तो ये हो जाएगा आपका 95, ये भी 95 और ये 90। 5 से काटेंगे तो 19 बार में, फिर ये भी 19 बार में और ये भी 18 बार में, यानी एबीसी का अनुपात क्या हो गया, तो 19, 19, 18। बोलेगा तो इसको 2 से क्यों गुना किए, 2 साल, हाँ 2 साल का और 10 लाख। अच्छा, अब 25 को 1 से क्यों गुना किए थे, क्योंकि 1 साल का 25 लाख रुपया था, अरे 35 लाख कैसे हो गया, 10 लाख ऐड कर। हाँ ठीक।
हाँ, 10 कहाँ 10 लिख गए? नहीं, जैसे 2 साल बाद जैसे 10 लाख लगा ना, तो 10 लाख रुपए लगाया तो क्या 10 लाख रुपए बच गया? 3 साल का टोटल था, तो 2 साल बचा के 10 लाख लगाने के बाद तो इसके और जैसे 25 लाख रुपए लगाया, फिर बोला जा रहा है कि 10 लाख रुपया और लगाया, तो पैसा तुम कितना रखा मेरे पास? 35 लाख ना रखा, तो तुम बोल रहा 10 लाख रखे, पैसा बढ़ ना गया। अब तुम क्या बोलेगा कि हम 25 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए और दिए, तो चलो तुम्हारा पैसा मेरे पास 10 लाख है, दे देना। तो ऐसे दे देना, मेरे लिए अच्छी बात है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करता है। दोनों ने 5-5 हजार रुपया निवेश किया, ठीक है। लेकिन 8 महीना के बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लिया, 2/5 भाग, सॉरी। तो बी का जो पूंजी है वो है 5,000 और इसका 2/3, सॉरी 2/5 काटेंगे तो 2,000। 5,000 का 2/5 भाग कितना होता है? 2,000, यानी 2,000 रुपये निकाल लिया। जब 2,000 रुपये निकाल लिया 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक 5,000 रखा। जब 2,000 निकाल लिया तो बचा कितना? 3,000, जो कि 1 साल का था, तो 8 महीना खत्म हो गया, बचा कितना? 4 महीना। अब ये कुछ नहीं किया है तो 12 महीना। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 60,000 और ये 5×8 40 और 4×3 12, तो 40 और 12 52,000, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दिए, देखिएगा ये गुना करके जोड़ दिए। तो 3 0 काटे, 4 के टेबल से काटेंगे तो 15 चौके 60, 13 चौके 52, यानी 15:13। और ये 3,000 कैसे आया है? तो 5,000 में ये 52,000 कैसे आया? देखिए अभी बता रहे थे, आप सुने नहीं। ये 25 40,000 होगा, 4 12,000, तो ये दोनों जोड़ करके ये आएगा। समझ के लिखिए, रिवीजन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? बाद में सोचिएगा कि अरे कहाँ से आ गया 52,000। शेरू ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ऋषि उसी के साथ
उतना ही धन लगा करके शामिल हुआ। तो शेरू जो कि 50,000 रुपये लगाया और रेसी जो है आपका 50,000 रुपये उतना ही धन लगाया, लेकिन ये कितना महीना बाद आया? 4 महीने बाद आया। और बिजनेस जो है वो कितना समय का है? तो वर्ष के अंत में, यानी 1 साल का। तो यानी ये 12 महीना के लिए लगाएगा और 4 महीना बाद आएगा तो 8 महीना के लिए लगाएगा। अब इसी का अनुपात जानना है, तो ये 0 है ना। तो देखो 50,000 कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2। शुरू में हार्ड दिया था जी, बाद में जी दे रहा। अब अलग बदला। मिटाएं। विनय 9,000 रुपये के कुल लाभ में से, अच्छा देखें, विनय जो है को 9,000 के कुल लाभ में से 3,000 रुपये हिस्सा मिला। तो 9,000 रुपये जो है ये क्या है? ये कुल लाभ दिया हुआ है, पूंजी नहीं है, ये लाभ है। तो टोटल लाभ में से विनय को कितना मिला? 3,000 मिला। तो बाकी जो आदमी होगा उसको कितना मिला हुआ होगा? 6,000 मिला होगा। ठीक है। यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाता है, अब विनय जो है वो 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाता है, ठीक है। और तथा सदानंद जो है वो 6 महीना के लिए, सदानंद जो है वो 6 महीने के लिए लगाता है। तो सदानंद की पूंजी बताइए। तो सदानंद जो है वो 6 महीने के लिए लगाता है, लेकिन पूंजी हमको नहीं पता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि पूंजी नहीं पता है, लाभ दिया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? लाभ का रेशियो आता है ना। तो हम लोग को विनय को जो है, अगर मान लो कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, काटते हैं 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी 5 दूनी 10,000 और ये x, ये क्या है? लाभ का रेशियो आया है ना। तो लाभ का रेशियो में सदानंद का लाभ कितना है? x, और रुपया में कितना है? इसको ऐसे कर देते हैं, 4 10, हाँ ठीक। तो यानी कि देखिए ये है विनय का लाभ, और विनय का लाभ कितना रुपया दिया हुआ है? 3,000। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 10,000 रुपया इसका लाभ है रेशियो में, लेकिन रुपया में कितना है? 3,000। तो हम लोग को निकालना है कि जो ये जो सदानंद का जो लाभ हुआ है, या फिर ऐसे ही निकाल देते हैं ना। तो x जो पूंजी है सदानंद का वो कितना रुपया होगा? ये आप, हाँ इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, रुको, इसको ये कर देते हैं, ठीक है। 3,000 के बदले हम लोग का 10,000 लाभ दिया हुआ है, या फिर पूंजी जो भी बोलिए। तो हम लोग 6,000 के बदले कितना होगा? 6,000 के बदले कितना होगा ये हम लोग निकाल देते हैं। तो 6,000 के बदले कितना हो जाएगा? जो काट देते हैं तो ये आपका 0 0 कटा 2 बार में, और 2 दूनी 20,000 रुपये। देखो फिर से समझा देते हैं। देखिए हम लोग को इसका v का यानी विनय का पूंजी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। इसका पूंजी नहीं पता है और समय दिया हुआ है। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये लाभ का अनुपात आया है ना। तो अब इसके बराबर विनय का हम लोग का लाभ का अनुपात ये है, लेकिन रुपया में कितना है? तो ये है आपका विनय का 3,000 रुपया और इसका है 6,000 रुपया।
यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है ना, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x का मान निकल गया पूंजी। ठीक है, बोलो कुछ पूछना है? चलो 6000 हाँ 6000 यहाँ पर क्यों किए? क्योंकि जैसे देखो ये, अच्छा ये 3000 क्या है? लाभ है किसका? विनय का। और ये 10,000 क्या है? वो लाभ या नहीं आपका रुपए ये लाभ रेशियो में है और ये रुपया में है, यानी रेशियो को रुपया में हम लोग बदल सकते हैं। 10,000 रेशियो बराबर 3,000 रुपया, तो ये इतना रेशियो बराबर कितना रुपया है ना, तो इसी को भी हम लोग सॉल्व किए तो x का मान निकला। इसके बराबर ये दिया हुआ है और इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हम लोग ना बोलेंगे कैसे कि 3,000 रुपया लाभ के बदले 10,000 रुपया पूंजी है। देखो 3,000 लाभ के बदले 10,000 पूंजी है, तो 6,000 रुपये लाभ के बदले कितना हजार पूंजी होगा? समझा? तो 3,000 लाभ के बदले 10,000 रुपये पूंजी है, तो 6,000 लाभ के बदले कितना हजार पूंजी होगा? अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 6,000 लाभ के बदले 20,000 पूंजी होगा। ये भी देखना इसी टाइप से ही बनेगा। हाँ। बताएं? ए और बी, इसमें देख लो उसी टाइप का है, समझ में आएगा। ए और बी का जो कुल पूंजी मतलब लगाता है वो हमको नहीं पता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोनों का लाभ का अनुपात दिया हुआ है। देखो लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:3, लाभ दिया हुआ है ना, पूंजी नहीं दिया हुआ। बांटा जाता है। ए की पूंजी 40 रुपया है, ए की पूंजी 40 रुपया है और बी की पूंजी कितना होगा इसका हमको नहीं पता। उसी टाइप से है क्वेश्चन, यानी 40 के बदले हम लोग को 2 के बदले हम लोग को 40 पूंजी लगाना पड़ा, तो 3 के बदले हम लोग कितना पूंजी लगाएंगे? तो 2 बराबर 40 रुपये पूंजी लगा रहे हैं, तो 3 बराबर कितना पूंजी लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 बार में 20 दिया 60 रुपया। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देना, ये क्या है? ये पूंजी है, तो एक्स भी पूंजी है, कैपिटल।
कमाया, वैसा ही है क्वेश्चन। मनोज और रमेश दो आदमी है। अब 9,000 रुपया में से मनोज को कितना मिला? 6,000 रुपया ये लाभ है, तो इसको कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा। ये 3,000 कैसे आया? ठीक है। अब बोला जा रहा मनोज जो है 20,000 रुपया 6 महीने के लगाता है। 20,000 रुपया 6 महीने के लगाया, और जो आपका रमेश है वो पूरे साल के लगाया, यानी 12 महीने के लगाया, लेकिन कितना पूंजी लगाया वो नहीं पता है ना। तो हम लोग को निकालना है, तो रमेश का पूंजी निकालना है, तो काट करके लिखते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे तो 10,000 बराबर है ना। तो यानी कि 6,000 रुपये लाभ के बदले हम लोग 10,000 पूंजी लग रहा है, तो 3,000 लाभ के बदले कितना पूंजी लगेगा? तो 6,000 लाभ के बदले 10,000 पूंजी लग रहा है, तो 3,000 लाभ के बदले कितना पूंजी लगेगा? काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5,000, यानी कि पूंजी कितना हो जाएगा? इसमें कंफ्यूज नहीं ना होते कि काटने में किधर किधर कटेगा। सो ए, बी और सी 3, 5 और 7 जो है कि रेशियो में पूंजी लगाता है। ठीक है। सी जो है, सी ने 3,37,600 रुपये और निवेश कर दिया, यानी ये जो है और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 3,37,600 रुपये। और बढ़ा दिया। ठीक है। ए ने 45,600 रुपया क्या किया? निकाल लिया। तो वो जो रेशियो बनता है धन का, यहाँ लाभ का नहीं बोल रहा, लाभ का बोलता तो समय में देखते, धन का ही रेशियो क्या बना? तो 24 और 59,167। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 ही को लेके चलते हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, और जब घटाने का बात आता है तो हम लोग एक्स लेके चलते हैं, है ना। तो किसी भी 2 को लेकर के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 3x में जब हम लोग 45,600 घटाएं और 5x में कुछ नहीं किए, तो मेरा क्या बचा? 24:59 ये बचा। ए और बी को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। गुना करेंगे कितना कितना हो जाएगा? तो 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी? 6 या 18 में से 3 किया तो 177x होगा। ये करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? लिख देते हैं डायरेक्ट। कितना रहा? 477। ओ सॉरी 477, इसको इससे गुणा कर
कौन कैलकुलेटर है ये तुम्हारा? ठीक तो है। इसको इससे गुना कर देंगे तो तुम्हारा 59 मल्टीप्लाई 45600 इक्वल टू, अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 25 120x। ठीक है, अब ये इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। x एक साइड में 177x माइनस 120x बराबर हो जाएगा 59 × 45600। घटाएंगे कितना आएगा? 57। x बराबर 59 × 19 के टेबल से काट देते हैं। 19 दिया 57 और 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, तो इधर 19 चौके 76 20। फिर 3 से काट देते हैं तो 3 × 8 24 यानी 800। अब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? तो 8 × 9 = 72 और 8 × 5 = 40, 40 और 7 47 00। x का मान हम लोग का इतना आया है ना। हम लोग को निकालना क्या है? a की धनराशि निकालना। तो a का धनराशि कितना है? 3x। तो x का मान जो आया वो इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 3 को गुना करेंगे। एक स्टेप और बढ़ाएं, a का मान निकालना। तो a का मान होता है 3x, यानी 3 को x से गुना करेंगे यानी 47200। कितना आएगा जी? 3 दूनी 6 141। ये चीज तो देखो हम क्या किए ना, ये 2 ही चीज को लेकर के चल रहे हैं। और 3 चीज कैलकुलेशन करेंगे तो 3 को बटा में कैसे लिखेंगे? तो 2 ही को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो इसको इससे घटाए तो ये बचा, और इसमें कुछ नहीं की तो ये बचा। तो इसको इससे घटाए तो ये बचा, इसमें कुछ नहीं किया तो ये बचा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कोई काम नहीं। हाँ, हम लोग इसको भी लेके चल सकते हैं। अगर इसको लेके चलेगा तब भी वही आएगा। अगर तुम्हारा ये दोनों को भी लेके चलेगा तो तब भी वही आएगा। कोई भी 2 को लेके चल सकते हैं। कितना क्वेश्चन है इसमें? 61। 2 दिन और चलेगा ना। कुछ रुपए दिए हुए थे क्या एक्स वाले? हाँ बताएं।
अब शंभू और उपेंद्र दोनों का नहीं दिया हुआ है, तो एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। दोनों को x मान लीजिएगा तो यानी दोनों का पैसा बराबर ना हो जाएगा। यहाँ तो बोला नहीं है कुछ, दोनों का पैसा बराबर है। मिटाएं? राजकिशोर 1200 रुपये लगा करके कोई बिजनेस में मतलब कि दवा दुकान खोलता है। शंभू जो है, शंभू 3 महीने बाद आया और उपेंद्र जो है वो 6 महीने बाद आया, और इसका लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है। और जैसे ये जो है पूरा 12 महीने के लिए रहेगा, और ये 3 महीना बाद आया, यानी कि इसको x पूंजी कर देते हैं, जो कि 9 महीने के लिए रहेगा। ये फिर 6 महीने बाद आया, यानी कि 6 महीने के लिए रहेगा y पूंजी 6 महीने के लिए। और इसका लाभ का अनुपात क्या है, 2, 3, 5। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या कटेगा। देखिए हम लोग को शंभू को निकालना है ना, तो हम लोग इसका यही दोनों को लेकर के चलते हैं। तो 9 से काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 4 चक 1600। ये हो गया 3x। ठीक है, तो हम लोग का 2 के बराबर ये दिया हुआ है, ओ सॉरी x। ठीक है, 2 के बराबर ये दिया हुआ है, इसके बराबर ये दिया हुआ है, यानी 2 बराबर हम लोग का पूंजी है 1600, तो 3 बराबर हम लोग का पूंजी कितना हो जाएगा, 2400। P और Q दो मित्र हैं जो कि 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है, और 6 महीने बाद R शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में। ठीक है, तो ये 12 महीने के लिए रहेगा और ये भी आपका 12 महीने के लिए रहेगा, और R जो है वो 6 महीने के लिए रहेगा। लेकिन कितना पूंजी लगाया है, 6 महीने बाद R भी शामिल हो जाता है जिसने Q के बराबर पूंजी लगाया। तो Q कितना लगाया था, 6, तो ये भी 6 लगाएगा। तो हम लोग काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ओह नहीं, पहले 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और कटेगा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 तिया 6, यानी 5 एकम 5, 6 एकम 6 और 3 एकम 3। तो ये हो गया लाभ का अनुपात। ठीक है, यहाँ तक। देखिए यहाँ से थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, वर्ष के अंत में 20% का लाभ जो 98,000 रुपये के बराबर है अर्जित किया। तो लाभ जो है ना, लाभ का 20% जो लाभ है वो कितना रुपया है, 98,000 है। लेकिन जो लाभ बटेगा तो पूरा पैसा ना बटेगा, 20% का है बटेगा, 80% कहाँ जाएगा। तो इसीलिए हमको टोटल लाभ चाहिए।
तो 100% लाभ कितना होगा? कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100% लाभ कितना होगा? सॉल्व करेंगे तो 0 0 कटा, और ये 4 9, ठीक है, यानी 4,90,000 टोटल लाभ कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट जो है हम लोग कितना होगा? 4,90,000। अब यही ना पैसा बांटेंगे, तो पूछा जा रहा आर का हिस्सा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा? 5 6 11 और 3 14, तो 14 बराबर दिया हुआ है कितना? 14 बराबर दिया हुआ 4,90,000। तो हमको निकालना आर का, यानी 3 बराबर कितना? काटेंगे 7 दूनी 14, 7 सते 49, अब फिर काटेंगे 2 से, तो ये 35 बार में 35 3 0, और 35 दिया 1 0 5 और 2 0, 1,05,000 आर का हिस्सा हो गया। यहाँ तक तो नॉर्मल था, बस यहाँ था क्या कि 20% लाभ दिया था, 100% निकाल करके पैसा को बांट दिया है आंसर। हाँ ठीक, कितना ही रहने देते।